शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्कर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यच्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽत्यमृता बभूव तमेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिवा ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ओम। आप सभी का अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए समस्त गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए अपनी भारत माता को प्रणाम करते हुए भारत माता के सुपूतों को लाडलों को प्रणाम करते हुए भारत के सारे महापुरुषों को प्रणाम करते हुए भारत के सारे तीर्थों को प्रणाम करते हुए भगवान शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म की एक हमारी धरोहर के रूप में जो दे गए, हमें थाती और पाथे के रूप में जो हमें दे गए, अपने भाष्य के माध्यम से हमारी सारा शास्त्र की हमारी धरोहर और सबको सार रूप से समेट के महाप्रयाण के समय ये अंतिम लेकिन शाश्वत
हमारा पाथेय हमको दे गए, हमारा आलंबन हमको दे गए, हमारा जीवन दर्शन हमको दे गए, जीवन विधा हमको दे गए, और उसी विधा पर हम चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कई सप्ताह से। और आज उनके संदेश का, साधन पंचकम का ये अंतिम पद्य है, स्टैंजा है। हम उसी पे गत सप्ताह चिंतन कर रहे थे, उसी में प्रवेश करते हैं। एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यताम् प्रारब्धं तिह भुज्यतामथ परा ब्रह्मात्मना स्थीयताम् ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। जैसे पिता अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ के, ऐसे ही है हमारा करुणामय विग्रह भगवान पूज्यपाद शंकराचार्य एक सिर्फ पिता की तरह ही नहीं, एक माता की तरह ही नहीं, हजारों हजारों माँ और हजारों हजारों पिता के रूप में हम सबका प्रबोधन कर रहे हैं। और क्योंकि साधनाएं सारी हो चुकी हैं, अंतिम पद्य से पहले सारी साधनाएं हो चुकी हैं, और सारी साधनाओं में हमने देखा था कर्मयोग, उपासना, श्रवण, मनन, निधिध्यासनम, ये पांचों साधनाएं हमने देखी। अब बाद में जीवन मुक्त, इसका फल क्या है? ये जीवन मुक्त के लक्षण, जीवन मुक्त को कैसे रहना चाहिए और जीवन मुक्त कैसे रहता है, क्या उसकी स्थिति होती है, ये भगवान कृपा करके हमें अंतिम स्टैंजा में बता रहे हैं। और उन्होंने, हम लोग देख चुके हैं प्रथम दो पंक्तियां जीवन मुक्त का वर्णन है। एकांते सुखमास्यताम्, एकांते, जहां पे एक ही रह जाए, अद्वैत रह जाए, जहां दूसरा कोई रहे नहीं, सबका अंत हो जाए, अद्वैत की स्थिति में आ जाए हम। परतरे चेता समाधीयता, वो परतर क्या है, वो पर ब्रह्म क्या है? वो जो अद्वय आत्मा, उस पर ब्रह्म में अपने चित्त को समाहित कीजिए, और उसके बाद पूर्ण आत्मा सुसमीक्षता, हम लोग ये पिछली बार देख चुके हैं, व्याख्या नहीं करूंगा बहुत ज्यादा। सुसमीक्षता, पूर्ण आत्मा, एक अपने अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, एक स्वयं के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, एक मेरी आत्मसत्ता के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। तो मय्येव सकलं ख्यातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्।
मय्येव सकलम छात्र। जब तक लहर का प्रबोधन नहीं हुआ था कि आप जल हैं, वो संघर्ष कर रही थी, वो समुद्र बनने के संघर्ष कर रही थी, सारा जीवन उसी में उसका लगा हुआ था। सबसे सारे संसार से उसको समस्या थी, लेकिन जब उसको ये भान कराया गया कि आप तो जल हैं, आप सारे समुद्र का अधिष्ठान है, सारी लहरों का, समुद्र में जो कुछ भी है सबका अधिष्ठान आप है, जल है, वो लहर कह सकती मय्येव सकलम ख्यातम, ये जल कह सकता है। ये जब लहर ये समझ लेती कि मैं जल हूं और मैं समुद्र का अधिष्ठान हूं, मैं सारी जितनी भी लहरें हैं, जितना समुद्र जगत है, मैं सबका अधिष्ठान मैं ही हूं, मैं ही आश्रय हूं, मेरे पर अधिष्ठित सारा, ये सारा समुद्र जगत मेरे पर अधिष्ठित है। किससे संघर्ष होगा? कौन है जो जल को नाश कर देगी? कौन है लहर? क्या समुद्र जल को नष्ट कर सकता है? क्या लहरें सब मिलकर के, सारे जितने बुदबुदे हैं, जितना फेन है समुद्र का, सब मिलकर के क्या जल को नष्ट कर सकते हैं? जल पर सिर्फ कल्पित हैं। अरे जल के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ऐसे ही जब मुझे ये पूरा मुझे बोध हो जाए, जब मुझे सत्य का बोध हो जाए, जब मुझे चित्त का बोध हो जाए और स्वयं के रूप में ही बोध हो जाए, अपने आत्म स्वरूप में जब मेरा बोध हो जाए मुझे, तो मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसी बात को तो भगवान ने कहा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। उदाहरण एक और दे रहा हूं मैं आपको, जरा उदाहरण समझ लीजिए। स्वप्न जगत आप देख लीजिए जरा। स्वप्न जगत को आप स्मरण करके आप कह सकते हैं कि पूरे स्वप्न जगत में आपके अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। आप स्वयं स्वप्न हो गए, सारा स्वप्न आप पर अधिष्ठित है। आप स्वप्न को सत्ता दे रहे हैं, सारे स्वप्न जगत को, और जैसे स्वप्न जगत है आप पर पूरी तरीके अवलंबित है। स्वप्न जगत का एक भी कण, एक भी तत्व, सारा पंच तत्वात्मक जो प्रपंच है पूरा स्वप्न जगत का, वो सारा स्वप्न जगत में आपके अतिरिक्त कुछ है ही। आप कह सकते हैं स्पष्ट रूप से। इसी तरीके से ये जो जगत है, जो अभी हमें सत्वत दिखाई दे रहा है, हमें स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है, हम इसको सत्य मान के बैठे हैं। जब ये ज्ञान के चक्षु, हमारा वेदांत, हमारे गुरुजन हमको जब ये बताते हैं हमारे अपने स्वरूप के बारे में, जब जगत की सत्य के बारे में बताते हैं, सत्य वेदम अग्रे आसी, और दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ था ही नहीं। सत्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं था। सत्य से सारा उपजा और सत्य ही आप हैं, और सत्य ही रहेगा। सत्य है और सत्य रहेगा। जैसे रस्सी पर सांप भास रहा था हमारी अंधकार अवस्था में, और जैसे ही प्रकाश में हमने देखा सांप था ही नहीं, सांप चला कहाँ गया? सांप था ही नहीं, ना सांप था, ना सांप है, ना सांप रहेगा कभी। रस्सी थी, रस्सी है, और रस्सी रहेगी। ऐसे ही ये सत, ये आत्मा, सत आत्मा ही है, उसी पर ये सारा जगत कल्पित है। जैसे रस्सी पर सांप कल्पित था अंधकार अवस्था में, ऐसे ही अज्ञान अवस्था में इस ब्रह्म पर, उस आत्म सत्ता पर, उस आत्म तत्व पर ये सारा जगत कल्पित है। सारा जगत कल्पित, नाम रूपात्मक है, और वो नाम रूप है सारा, ये संस्कृति, ये सारा जाने आने वाला है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। नाम रूपात्मक इदम सर्वम, ये सारा जगत
ये मेरे सच्चित अनंत आत्मा जो मेरा स्वरूप है, इस पर सिर्फ कल्पित है, सिर्फ सारा जगत कल्पित है। इसलिए जब ज्ञान की अग्नि मिलती है ना, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, जब ज्ञान की अग्नि मिलेगी तब सारे कर्म भस्म होंगे। और इतना ही नहीं, जगदिदम, ये सारा इदम जगत, सारा जगत बाधितम, ये बात हो गया, क्यों? जगत है ही नहीं, जगत का अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान जगत का स्वयं का कुछ नहीं है, जगत मेरे पर अधिष्ठित है। जगत का जब बात हो गया, यही महापुरुषों की स्थिति हो जाती है। भव सागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मुझे तरनन की। था ही नहीं भव सागर, अब काहे का तरना? फिकर नहीं मुझे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरण। यही भिक्षा न मात्रेण चतुन तुष्टि मनता है। इसलिए वो अपनी मौज में है। वो कौन? वो जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, अपनी मौज में। उस मौज में अब चूंकि सिर्फ प्रारब्ध वशात ये शरीर चल रहा है, और यहाँ से हम लोग आगे हम लोग कर्म को देख रहे थे थोड़ा। प्राक कर्म प्रविलाप्यताम, ये यहाँ से ये विदेह मुक्त है। देखिए, प्रारब्ध की बहुत बड़ी कृपा है। आप भी प्रारब्ध की वजह से सुन रहे हो और मैं भी प्रारब्ध की वजह से सुन रहा हूँ। अगर प्रारब्ध का हमारा क्षय हो जाता तो ना तो यहाँ मैं बोल रहा होता, ना आप बैठ करके सुन रहे हो। ये प्रारब्ध की कृपा है, ये प्रारब्ध की कृपा है कि जो ज्ञान के बाद में भी इस शरीर को जारी रखे हुए हैं। अगर मान लीजिए ज्ञान प्राप्त होते ही अगर ये शरीर छूट जाता तो ये ब्रह्म विद्या होती ही नहीं। और अगर ज्ञान प्राप्त होते ही ये शरीर छूटता ज्ञानी का, तो ब्रह्म विद्या नहीं होती, और ब्रह्म विद्या का ये प्रवाह भी नहीं बह रहा होता। अरे ये तो प्रारब्ध की कृपा है। ये प्रारब्ध की कृपा है कि जो चल रहा है और जिसकी वजह से हम ये सारा ब्रह्म विद्या का श्रवण कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या का वाचन कर रहे हैं। और हम लोग देखा था हम लोगों ने कि आगामी कर्म जो है, क्रियमाण कर्म जो है, इसमें आसक्त नहीं होना। इसलिए भगवान ने सावधान किया है, उत्तरई ही न श्लिष्यताम। उत्तरई मतलब जो हमारे आगामी कर्म है, क्योंकि कर्म का पुण्य और पाप तो होता ही है ना। जब कर्म का पुण्य पाप होता ही है, और पुण्य पाप किसके अकाउंट में जाएंगे? जो करता है उसके अकाउंट में जाएंगे, जो करता है उसके खाते में जाएंगे। जब करता ही चला गया, अब किसके खाते में जाएंगे? लेकिन कर्म तो भोग से जाएगा ना। अब यहाँ पे कर्म, जो आगामी कर्म है ज्ञानी का, मैंने पिछली बार संकेत दिया था, क्योंकि कर्म अपना पुण्य पाप तो भोगेगा ही, कर्म फल अवश्यम भावी। अब ज्ञानी करता नहीं है, तत्वदर्शी करता नहीं है, उस तत्व में जीवन जीने वाले करता नहीं है। क्यों? क्योंकि भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे कर्म का क्षय हो जाता है। क्यों? तस्मिन् दृष्टे परावरे, वो जो पर अवर ब्रह्म है, वो जगत और जगत का अधिष्ठान जो ब्रह्म है, जो स्वयं जगत बन गया है, जो स्वयं जगत के रूप में विवर्त होकर के, जैसे रस्सी
सर्प का विवर्त है। बिना कुछ हुए सर्प बन गई हमारी अज्ञान अवस्था में। ऐसे ये जो ब्रह्म है ये जगत का विवर्त है, बिना कुछ किए जगत के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे रस्सी दिखाई देती है सांप के रूप में अंधकार अवस्था में, ऐसे वही ब्रह्म हमें जगत के रूप में दिखाई दे रहा है हमारे अज्ञान अवस्था में। लेकिन जब अज्ञान चला गया तो क्या हुआ? तस्मिन् दृष्टे परावरे, ऐसी अवस्था वो ब्रह्म के उस आत्म सत्ता के साक्षात्कार से, जानने से, समझने से, बोध होने से, अनुभव होने से फिर क्या होगा? यहाँ पे वही बात है, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, ये स्थिति। सारे संसार का शमन हो गया, लय हो गया, सारे संसार का लय हो गया। शांतम शिवम अद्वैतम, वही शिव तत्व, वही आत्म तत्व, अद्वैतम, दूसरा कुछ है ही नहीं। सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए, सारे कर्म जल गए, राख हो गए। आगामी कर्म, पुण्य पाप, जो ज्ञानी की स्तुति करे, उनकी सेवा करे, ले जाए उनके पुण्य, और जो उनकी निंदा करे, उनको गलत निगाह से देखे, वो ले जाए सारे पाप। अब यहाँ पे इसीलिए कहा प्रारब्धम तुह भुज्यता, क्योंकि अभी शरीर चल रहा है, ज्ञानी का भी शरीर चल रहा है, लेकिन ज्ञानी अपने शरीर से अलग हट चुका है पूरी तरीके से। वो अपने इस प्रारब्ध यात्रा का एक साधन मान करके चल रहा है। अब देखा जाए तो प्रारब्ध का साधन भी क्या, अब तो सिर्फ भगवान का उस करुणा वरुणालय का, जो उन्होंने हमें ये कृपा करके जो मानव तन दिया है, जो करुणा करके मानव तन दिया है, उस तन को, उस तन को, हा, जिसने करुणा करके ये तन दिया है, और उस तन में अपने जीवेश्वर ऐक्यम का बोध किया है। इसलिए उस ऐक्यम का बोध करके, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जान करके, अपने स्वरूप को जान करके उस रूप में स्थिति रहता है। उस रूप में स्थिति का मतलब क्या? वो सारे जगत में रहते हुए भी वो अपने उस ज्ञान से दूर नहीं जाता, अपने स्वरूप से नहीं जाता है दूर, और इस जगत में लगता है कि वो हमारे जैसे ही है। नहीं, वो हमारे जैसे नहीं है, वो हमारे जैसे नहीं है। वो अपने स्वरूप में जीने वाले हैं, उस ब्रह्म में रहने वाले हैं वो, और इस जगत को ब्रह्ममय देख रहे हैं। हम इस जगत को सत्वत अज्ञान अवस्था में देखते हैं, वो जगत में रहते हुए ही और ब्रह्म में स्थित रहता है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है दूसरा। इसीलिए कहा, और अगर भगवान यहाँ कह रहे हैं, भगवान पूज्यपाद कह रहे हैं यहाँ पे कि भुज्यताम प्रारब्धम, यह मतलब अब इस ज्ञान प्राप्ति के बाद, यह मतलब इस जन्म में, इस शरीर के साथ, इस शरीर में, यह का मतलब यह भुज्यताम, क्योंकि प्रारब्ध अभी समाप्त नहीं हुए, इसीलिए तो शरीर चल रहा है। और इसीलिए ज्ञानी को भी प्रारब्ध, देखिए प्रारब्ध ज्ञानी के भी समाप्त तब होंगे जब ये शरीर छूटेगा। जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध लगा हुआ है। इसलिए भुज्यता, शरीर के आत्मसत्ता में वहां तो असंग तत्व है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्मा, दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन जो उपाधि लगी हुई है, जो शरीर लगी हुई है, इसके प्रारब्ध वशात इस उपाधि के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, सुख दुख, ये मन के सुख दुख, शरीर के सुख दुख,
अनुकूल प्रतिकूल, ये जीवन के सारे द्वंद्व, इनको एक साक्षी भाव से, असंग भाव से, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुणा गुण, अरे ठीक है, उपाधि है, ये त्रिगुणात्मिका उपाधि है और इसके अपने प्रारब्ध वशात ये चल रही है, तो क्या करें? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ठीक है, ये उपाधि है, उपाधि का अपना धर्म निभाएगी, इसकी भूख है, प्यास है, ये अपना निभाएगा। और इसीलिए शरीर यात्रा के निमित्त, सिर्फ शरीर यात्रा के निमित्त एक साक्षी भाव से और अपने, देखिए ज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, वो पूर्ण ब्रह्म है, उसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या दायित्व है, उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता उसका, लेकिन एक करुणा करके, कृपा करके, जगत के ऊपर कृपा करके, करुणा करके, उसे पता है जब तक ये प्रारब्ध है, शरीर चल रहा है, इसीलिए लोक कल्याण के निमित्त अपने कर्म को करते हुए शरीर के माध्यम से उनका कोई कर्म शेष नहीं रह जाता, क्योंकि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये उनके लिए कोई कर्म नहीं रह जाते सारे। लेकिन चूंकि हमारे भगवान स्वयं अवतार लेकर के ही एक करुणा करके, लोक संग्रह, लोक शिक्षण के लिए आकर के हमारे कल्याण के लिए हमें प्रबोधित करते हैं, हमें अपने ज्ञान से अवगाहित करते हैं, अपनी कृपा में अवगाहन कराते हैं, हमारा अपलावित कराते हैं अपने ज्ञान से। और ज्ञानी भी ये सब करते हुए भुज्यताम, किसको? द्वंद्व को, सुख दुख को। ठीक है, शरीर जब तक चल रहा है, शरीर का अपना जो भी प्रारब्ध है शरीर भोगेगा। और मैं स्मरण करूंगा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी को, जब उनके शरीर की बहुत व्याधियां हो गई, उनके भक्तों ने कहा कि भगवान, आप माँ से सबका कल्याण कराते हैं, आप माँ से एक बार तो कह दीजिए कि हे माँ, ये इस मेरी व्याधि को हर लो। तो माँ नहीं हरेगी क्या? उन्होंने कहा, अरे ये तो मेरे ऊपर कृपा हो गई, क्योंकि प्रारब्ध अगर छूट गया कुछ तो अगले क्षण में भोगना पड़ेगा। इसलिए हे माँ, आप तो सारे प्रारब्ध को दो, इस शरीर को दो, ताकि इसी जन्म में समाप्त हो जाए। यहाँ पे भगवान शंकराचार्य यही कह रहे हैं, उच्यता, प्रारब्ध भी भोगिए। कैसे भोगिए? यही समावस्था में, ये ब्रह्म अवस्था में, एक साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। और जब ये प्रारब्ध समाप्त हो जाए, आहा, देखिए जो अंतिम भगवान की आज्ञा है, अथ और ओम दोनों मंगलकारी हैं, मंगल सूचक हैं। अब यहाँ पे जब प्रारब्ध समाप्त हो गया, शरीर छूट गया, तो क्या है? ये विदेह मुक्ति है। पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम्, उसी ब्रह्म स्वरूप में। क्योंकि अब घटाकाश महाकाश हो गया, घटाकाश को महाकाश से मिलने कहीं जाना नहीं, इसलिए उसे कहीं जाना नहीं है। क्योंकि जाने वाला जो था, जो सूक्ष्म शरीर था, जो कारण शरीर था, जो स्थूल शरीर था, उस सबसे तो मुक्त हो गया। अब वो पर ब्रह्म है, अब वो ब्रह्म है। अब ब्रह्म कहाँ जाएगा? वो ब्रह्म संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान है ब्रह्म, वही पूर्णमद पूर्णमिदम्, वो जो पूर्ण परमात्मा, वो यही पूर्ण परमात्मा है, यही पूर्ण परमात्मा। मतलब क्या? अरे अब मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। अब यात्रा कहाँ करनी, किसकी करनी, कैसे करनी? इसलिए तस्मिन् दृष्टे परावरे, ये जब ज्ञानी का, तत्वदर्शी का, स्थित प्रज्ञ का, जब परमहंस का शरीर छूट गया, प्रारब्ध खत्म हो गए, कहीं जाना आना नहीं है, ये विदेह मुक्ति। मतलब क्या?
अब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये संसार चक्र समाप्त हो गया, क्योंकि कर्म नहीं है, कर्म वशात जन्म मिलता है। अरे जब कर्म ही समाप्त हो गए, क्योंकि संचित समाप्त हो गए, संचित का पैकेज ही प्रारब्ध के रूप में आकर के, और ये कोई ना कोई उपाधि देता है, कोई ना कोई शरीर देता है 84 लाख योनियों में, या फिर देवलोक में, उच्च लोक में, और या फिर नरक आदि निम्न लोक में, अधोलोक में जाते हैं। लेकिन आप बताइए, जब कर्म का क्षय हो गया, समाप्त हो गए सारे कर्म, ना तो संचित है, ना प्रारब्ध है, ना आगामी है, सारे तीनों कर्म जब चले गए, है ही नहीं कुछ, हेतु समाप्त हो गया, जन्म का हेतु समाप्त हो गया। काहे का जन्म? ये विदेह मुक्ति है। इसलिए विदेह मुक्ति मतलब जन्मों से मुक्ति हो गई। और मैंने पहले भी कहा था कि सबसे बड़े दुख का जो सबसे बड़ा हेतु है वो जन्म है। जब तक जन्म नहीं समाप्त होगा तब तक दुख नहीं समाप्त होगा। इसलिए जन्म समाप्त हो गए तो यही विदेह मुक्ति है, ये ब्रह्म स्वरूप। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, अरे ज्ञानी तो मेरा स्वरूप, तत्वदर्शी तो मेरा स्वरूप है। वो स्वयं ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, वो जीते जी ब्रह्म स्वरूप में रह के रहता है। और प्रारब्ध जब समाप्त हो गए, जब शरीर छूट गया, तो फिर वही स्वयं ब्रह्म है, उसको कहीं आना जाना नहीं है। उसकी पूर्ण ब्रह्म कहाँ जाएगा? आप ना तो इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, ना इसमें आप पूर्ण में कुछ घटा सकते हैं। एक ऐसी अवस्था जिसने जीते जी ये सब कर लिया, जिसके सारे प्रारब्ध समाप्त हो गए, सब कुछ जिसका चला गया, सब कुछ चला नहीं गया, सब कुछ मिल गया। जो सबका अधिष्ठान है वही ब्रह्म हो गए, वही ब्रह्म थे, वही ब्रह्म रहेंगे। अब एक ब्रह्म ही बचा। इसलिए कहा बस जो ज्ञानी है प्रारब्ध छूटने के बाद उसी में अवस्थित रहता है, उसी ब्रह्म में रहता है, ब्रह्ममय है, ब्रह्म में रहता है, ब्रह्म ही रहता है। एक ब्रह्म था, वही ब्रह्म, वही ज्ञानी, वही ब्रह्म, वो जो एक ब्रह्म था वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म रहेगा, और वही ब्रह्म मैं हूं, दूसरा कुछ है ही, दूसरा कुछ है ही नहीं। यहां से हम देखते हैं कि साधन पंचकम के ये 40 निर्देश, ये 40 सोपान, वेदो नित्यम अधीयताम से लेकर के अथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम, ये जो अंतिम है उसमें अथा जो मंगल सूचक, और अथा से मतलब क्या, विषय भी बदलता है। ओम और अथा ये मंगल सूचक है। इसलिए भगवान भी गीता में अथा, भगवान वेद व्यासाचार्य अथा, अथा आपको जब आप वेदांत श्रवण करेंगे शास्त्रों में अथा आपको बहुत स्थान पे मिलेगा। और यहाँ पे भगवान इस मंगलकारी जो साधन पंचकम है, उपदेश पंचकम है, इसका जो अंतिम निर्देश देते हैं अथा करके, क्योंकि ब्रह्म के लिए तो अथा लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अब सवाल ये था, आपने साधन पंचकम पढ़ लिया, हालांकि फलश्रुति इसमें अंतिम निर्देश में दे दिया उन्होंने, विदेह मुक्ति दे दी उन्होंने, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी कोई कहे ठीक है, आप किसी से कहिए ना कई बार, अरे आप क्यों समय व्यर्थ करते हैं, कम से कम 1 घंटा वेदांत श्रवण कर लीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लीजिए। आप किसी को बोलेंगे अरे उससे क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा उससे? इसलिए इसकी फलश्रुति ये बाद में जोड़ी गई है हमारे महापुरुषों के द्वारा। भगवान शंकराचार्य जी ने ये फलश्रुति नहीं दी, लेकिन फलश्रुति भी हम जरा इसका श्रवण कर लें। या श्लोक पंचकमिदं पठते मनुष्यः संचित्यत्यनुदिनं स्थिरतामुपेत्य तस्याशु संसरति धवानल तीव्र घोर तापः प्रशांतिमुपयाति चिति प्रसादात्। ये जो मैंने बोला है
इसका अंतिम शब्द है चिति प्रसादात्। ये आत्मज्ञान की कृपा से, ब्रह्म ज्ञान की कृपा से क्या होगा, यह जो भी श्लोक पंचकम इदम, ये जो 5 जो श्लोक हैं, इदम ये पंच श्लोकम, ये इदम पठते मनुष्य, जो इसका पठन करता है, मतलब क्या, जो इसका अध्ययन में है, जो इसका श्रवण करते हैं, जो इसको समझने का प्रयास करते हैं, ऐसे मनुष्य, और इसका पठन करके ये जो ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान को, ध्यान से सुनना, इस ब्रह्म ज्ञान को हर समय उसमें रहते हुए संसार में जो रहते हैं, क्योंकि अभी प्रारब्ध तो चलेगा ना, तो यहाँ भगवान फलश्रुति बता रहे हैं कि संचिंतयति अनुदिनम, अनुदिनम मतलब रोज, हर समय, संचिंतयति जो इसका, इसके अर्थ का, इसके बोध का जो चिंतन करते रहते हैं, तो क्या है, और स्थिरताम उपेत्य, उपेत्य मतलब प्राप्त करके, किसको प्राप्त करके, स्थिरताम, अर्थात सारे संघर्षों का अंत हो गया, सारे दुखों का अंत हो गया, सारे शोक का अंत हो गया, और तस्य ऐसे की आशु बहुत शीघ्र ही क्या होता है, संस्रति दवानल तीव्र घोर तापः, ये जो संसार है ना, इसको तुलना की गई है जब वन में आग लग जाए। वन में जब आग लग जाए तो क्या होता है, अरे वन में जब आग लग जाए तो बस एक ही आती है बात की, भागो भागो, बचो बचो। तो ये जो संसार में जो आग लगी हुई है, कौन सी आग लगी हुई है, जो हमारे संघर्षों की आग है, जो मेरी, जो जन्म जन्मांतर से जो मेरी आग लगी हुई है, जो शांत नहीं हुई है आज तक, सारे जन्म मेरे संघर्ष में निकले हैं, दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति, बस इसी के लिए मैं करता रहा हूं, और मुझे ये पता ही नहीं है कि दुख क्या है, सुख क्या है, मैं जानता ही नहीं हूं। ये जो संसार जो दुखालय है, जो तप रहा है, ताप रहा है जो मुझे भी, उसका क्या होगा, ऐसे तीव्र घोर तापः, ये जो ताप है, कौन सा ताप है आप जानते ही, आधि दैविक, आध्यात्मिक और भौतिक, आधि भौतिक, ये जो 3 जो ताप हैं, इनसे जो मेरा, जो आज तक इससे जल रहा हूं मैं, ये जो मेरी जलन है, जो संसार अग्नि है, प्रशांति उपयाति, उपयाति, उपयाति मतलब प्राप्त करता है, किसको, प्रशांति को, शांति मतलब, प्रशांति मतलब संपूर्णता से, प्रकर्षेण संपूर्णता से, अब अशांति का लेश मात्र भी नहीं है मेरे पास। वो शांतम शिवम अद्वैतम, शांतम शिवम अद्वैतम, वो मैं प्राप्त करता हूं, वो मुझे प्राप्त होता है। शांति, परम शांति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, ये प्राप्त होता, और कैसे, चिति प्रसादात्, ये ध्यान से सुने, चिति प्रसादात्, चिति मतलब यह ज्ञान से लेना, उस ज्ञान की कृपा से। कौन सा ज्ञान, ये जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, ये जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, कृपा करके, करुणा करके भगवान जो हमें ज्ञान दे गए, ऐसे ज्ञान, ऐसा ज्ञान, ऐसा ब्रह्म ज्ञान, ऐसा मेरे आत्म ज्ञान, ऐसा मेरे आत्म स्वरूप की मेरी उपलब्धि, ऐसे मेरा बोध, ये भगवान की करुणा से, भगवान की कृपा से, भगवान शंकराचार्य कृपा कर गए हम पे। इसलिए श्रुति स्मृति पुराणन हम आलयं करुणालयम, अरे करुणा का आलय है वो, ये करुणा का प्रवाह है, करुणा का प्रवाह है, उनकी कृपा का प्रवाह है उनका। इस कृपा में हमें अवगाहित कराया है उन्होंने। ये आने वाली समस्त मानव जाति, समस्त विश्व का हर प्राणी युगों युगों तक सबके कल्याण के निमित्त ये शाश्वत संदेश, ये हमारी सनातन संस्कृति का, ये हमारी धरोहर, हमारा पाथे, हमारा आलंबन,
हमारा गौरव, ये हमारी थाती, ये हमारी संस्कृति की थाती जो भगवान ने कृपा करके हमको दी है और जिसका हमने श्रवण किया है। सबसे पहले जब मैं बोलता हूँ, मैं कहीं भी प्रवचन में जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ, सबसे पहले श्रोता मैं खुद हूँ। मैं खुद श्रवण कर रहा हूं। मैं इस श्रवण और भगवान ने जो हमको एक अवसर दिया है, ये मानव तन दे करके, और हमको ऐसे ऐसे चरणों में हमको भगवान ने डाला, ये भगवान की कृपा से, सब मेरे भगवान की कृपा से है। भगवान ने जो हमें मानव तन दे करके, भगवान शंकराचार्य के चरणों में, भगवान वेद व्यास के चरणों में, भगवान दक्षिणामूर्ति के चरणों में, मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे सारी गुरु परंपरा के चरणों में जो अवगाहित होने का भगवान ने हमें एक अवसर दिया है, हम तो बार बार वंदन करें अपने गुरुजनों का। मैंने पहले भी कहा था, हम ऋण से उऋण नहीं हो सकते, इसलिए हम महापुरुषों का वंदन करें, प्रणाम करें, उनको प्रणाम करें, अपने करुणा वरुणालय को, भगवान शंकराचार्य पूज्य पाद, इनके चरणों में हम नतमस्तक होकर प्रणाम करें। और मैं एक बार पुनः इसका पाठ कर लूं, इन 5 श्लोकों का, और इसके माध्यम से मैं अपने मेरे बड़े आत्मीय, मेरे पूज्य सोम स्वामी जी महाराज, जिनका मेरा आत्मीय पूर्ण, और वो तो यहाँ तक कहते थे कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। एक बार ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात है, बोलना उनको था, उनका गला ठीक नहीं था, उन्होंने कह दिया मेरे से बोलो, और उनका अनाउंस हो गया नाम, तो वो कहने लगे जो आप बोलोगे वही मैं ही तो बोलूंगा, दूसरा थोड़ी बोलेगा। इतनी आत्मीयता दे मेरे साथ में, मुझसे कभी अपने से अलग नहीं समझा उन्होंने, कभी दूसरा नहीं समझा। और 1-2 जगह उन्होंने और कहा था, मुझे छोटा गुरु भाई भी कहते थे वो। एक जगह उन्होंने और भी कहा कि मेरे इनमें कोई अंतर नहीं है। और मैं इस साधन पंचकम के माध्यम से उनका स्मरण करते हुए, सारी स्मृतियां मेरी जागृत हैं इस समय, उनके साथ बिताए गए वो पल, और उनको भी स्मरण करूंगा, मैं वंदन करूंगा, मैं उनका भी, सारी परंपरा, गुरु परंपरा को प्रणाम करूंगा पुनः पुनः। और एक बार आइए हम इसका एक बार पठन कर लें। मैं 2 लय से देखूंगा इसको, और आपको जो लय अच्छी लगे उस लय से आप भी पाठ कर सकते हैं। आइए। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम् येनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौगः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम् संगसत्सु विधीयताम् भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयताम् दृढतरम्
कर्माशु संत्यज्यताम् सद्विद्वानुपसर्प्यताम् प्रतिदिनम् तत्पादुके सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम् श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यताम् श्रुतिशिरा पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात्सु विरम्यताम् श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यताम् बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यताम् प्रतिदिनम् भिक्षौषधुज्यताम् स्वादुनं न तु याच्यताम् विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषय्यताम् न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यताम् जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यताम् परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मासु समीक्ष्यताम् जगदिदम् तद्बाधितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यताम् चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यताम् प्रारब्धं तिह भुज्यताम् अथ परा ब्रह्मात्मना स्थीयताम् प्रारब्धं तिह भुज्यताम् अथ परा ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। पुनः पुनः आप सभी का साधुवाद देते हुए आपने जो श्रद्धा से, भक्ति से, निष्ठा से इसका श्रवण किया है और जो भी संवाद हुए, चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, मैं एक बार इस साधन पंचकम के इस अंतिम सत्र में आप सभी को आमंत्रित करता हूं, अभिनंदन करते हुए, और आपके जो भी जिज्ञासा प्रश्न हो मैं सभी का स्वागत करता हूं। आइए, स्वागत है। आप हो गए सारे? ठीक है। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य माणि स्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रन्नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः
व्यशेमध्येवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।